We are Samta Party, not national nor state. हम एक copyrighted conceptual party हैं. Born from social media, a platform for reform, जिसमें घर बैठे बड़े से बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है. और ये डिमांड का आंदोलन है. डिमांड फॉर द थिंग्स वी डिजर्व. ये सोचने की बात है. अगर हमारा देश इतना अच्छा है तो हमारी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं, और ख़ास बात हमारा वातावरण क्यों नहीं, वो तो फ्री है. आई नो वाई. बिकॉज वी डोंट डिमांड वॉट वी डिजर्व. People around the world have made small reforms that have had huge impacts. कुछ को सपोर्ट मिला और कुछ को बिल्कुल नहीं. चाहे वो दशरथ मांझी की स्टोरी हो, जिसकी वाइफ को मेडिकल अटेंशन ना मिलने के कारण एक छीनी हथौड़ी से उसने पूरा पहाड़ काट डाला अकेले. चाहे वो सुलभ शौचालय का इजाद करने वाले बिंदेश्वर पाठक हो. इंटरनेशनली चाहे वो जेम्स कैलाहन हो, जिन्होंने पेडेस्ट्रियंस को जीब्रा क्रॉसिंग दिया, या फिर आर्थर हॉली कॉम्पटन, a Nobel Prize winner who invented the speed breaker and saved countless lives. My name is Ruchir Raj and I am the founder of Samta Party. Today let's talk about construction. क्योंकि जिस देश ने ये मान लिया है कि एक खूबसूरत जिंदगी मरने के बाद स्वर्ग में ही मिलती है, वो धरती पे नहीं नर्क में जी रहे हैं. और इसका प्रमाण हमारे चारों तरफ है. किसी का घर टूटता है तो डोंट सेलिब्रेट इट, क्योंकि सेलिब्रेटिंग डिस्ट्रक्शन आपके अंदर की ईर्ष्या और जलन को बढ़ावा देता है. रिमेंबर, बनाने वाला तोड़ने वाले से हमेशा बड़ा होता है. What takes 10 years to make takes just 10 minutes to break. तो इसका solution, let's build. Build cities like China, roads like America, companies like South Korea, technology like Japan, and societies like Scandinavia. And then only will India be great again. My request to you, just read about us. See who we are and what we plan. Give us 5 minutes of your life and maybe India will become unbreakable. Visit us at www.samtaparty.com. आपके घर के बाहर एक सड़क है जो हर मॉनसून में टूटती है, और आप ये सोचते हैं कि ये तो इंडिया की किस्मत है. ये इंडिया की किस्मत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो जानबूझकर फेल होने के लिए डिजाइन किया गया. चलिए कोई बात नहीं, ये तो सड़क है, सब चलते हैं, टूटेगी ही. लेकिन इंडिया ने 60 सालों में रेलवेज पे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन आज भी ईयरली डिरेलमेंट्स काउंट कर सकते हैं हम. अब एक सेकंड के लिए ये भी सुन लीजिए. जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन 1964 में शुरू हुई. 60 साल पहले 1000 करोड़ लोगों को बैठा चुका. 0 पैसेंजर फेटालिटीज, एक भी एक्सीडेंट नहीं. सोचिए एक पल के लिए, ये सही इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन अपने देशवासियों के लिए. एक सड़क जो 2 साल में टूट जाती है, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कितनी बार काम देती है? हर 2 साल पर. फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर से पैसा, फिर से रिबन कटिंग. अब ये सोचिए, जो सड़क 30 साल चले, उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी बार काम मिलता है? एक बार. इस देश में सड़क कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस मॉडल सड़क के टूटने पर डिपेंड करता है, इसलिए सड़क टूटती है. ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये आर्किटेक्चर है, जानबूझकर, सिस्टमैटिकली. इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता क्यों है? कॉमन आंसर, पैसे नहीं है. बट दैट इज द रॉन्ग आंसर. इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जीडीपी का 5.4% है, चाइना का 7% है, यूएस का तो सिर्फ 2.4% है. इंडिया काफ़ी स्पेंड करता है. तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इंसेंटिव स्ट्रक्चर में है. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड करता है कि सबसे सस्ता कौन बनाएगा. लोएस्ट बिडर विंस. अब इसके इम्प्लीकेशन सोचो. लोएस्ट बिडर ये कैलकुलेट करता है कि मिनिमम मटेरियल, मिनिमम इंजीनियरिंग एंड मिनिमम क्वालिटी के बावजूद भी प्रोजेक्ट बन जाए और उसको कुछ पैसे भी बच जाएं. मिनिमम स्पेंड करना उसका बिजनेस मॉडल है और टूटने पे दोबारा बनाना उसका बिजनेस प्लान है. यहीं आता है समता का रूल नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लास्ट्स. अब जापान के शिनकानसेन पे फिर से चलो. डिजाइन ब्रीफ सिंपल था.
zero tolerance for failure. That means engineering के लिए no cost cap, only outcome cap. In other words, कितना पैसा लगा ये मैटर नहीं करता, वो पैसा कितने दिन चला ये मैटर करता है. 60 साल, 1000 करोड़ लोग, जीरो फेटैलिटीज. किसी भी कंट्री का इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड को सेट करता है. जापान ने सेट किया, जर्मनी ने सेट किया, साउथ कोरिया ने सेट किया. 3 अलग अलग देश, एक कॉमन प्रिंसिपल. फेलियर का कॉस्ट बिल्डर को उठाना है, पब्लिक को नहीं. इज दिस इवन पॉसिबल इन इंडिया? हैज इट बीन डन बिफोर? द आंसर इज यस. जंगली महाराज रोड, a 1.5 kilometer long arterial road in Pune city, built almost 40 years ago. It has had 0 potholes and 0 maintenance in 40 years. और subsequently पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया. उसका रीज़न, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है. अगर एक कॉन्ट्रैक्टर इतनी अच्छी रोड बनाएगा तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स से भी सेम एक्सपेक्टेशन हो जाएगी. जब जानबूझकर सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन होगी तो उसकी बिलिंग साइकिल घूमती रहेगी. और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस बिलिंग साइकिल को तोड़ने की कोशिश करी, वो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो गया. एंड ही वाज पनिश्ड फॉर इट. ये एक रियल डॉक्यूमेंटेड नेम्ड रोड है जिस पे आज आप जाके खड़े हो सकते हैं. अब चाइना की एक छोटी सी स्टोरी सुनिए. सन 2000 में एक सिटिंग वाइस गवर्नर को करप्शन चार्जेस में गिल्टी प्लीड होने की वजह से मार दिया गया पब्लिकली, और उसकी फैमिली को उसके बंदूक से चली हुई गोली का बिल भी भेज दिया गया. और इंडिया में इसका उल्टा, जितना करप्शन उतना रिवॉर्ड. समता ये नहीं कह रहा दैट आवर कॉन्ट्रैक्टर शुड बाइट द बुलेट इन केस ऑफ फेलियर, बिकॉज गलती सिस्टम की है. हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिस्टम्स में ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए कि लोग अपने आप सुधर जाएं. दे शुड एटलीस्ट हैव द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. क्योंकि जिस इंडिया में रोड 2 साल, ब्रिज 20 साल और बिल्डिंग 50 साल में गिरने लायक होती है, उसी इंडिया में जिन्हें आज हम गाली देते हैं, उनका बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन पिछले 100 साल से, राजभवन कैलकाटा पिछले 200 साल से और हुमायूं टूम पिछले 400 साल से खड़ा है. और इसके अलावा महाराष्ट्र का कैलासा टेम्पल 1300 साल से और सांची का बुद्ध टेम्पल 2300 साल से, 2300 साल से खड़ा है. ये सब सुन के क्या पता चलता है? दैट द पास्ट वाज गुड, द फ्यूचर विल बी ग्रेट एज वेल. लेकिन आज एक छोटा सा चेंज ज़रूरी है, अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, which will bring about the changes that we want. So click that button, join the movement, because the bigger it gets, the sooner we get to reach our destination. And as always, remember, India is forever. Jai Hind, Jai Bharat.